गुलमर्ग से बड़ी खबर सामने आ रही है। 2026 खेलो इंडिया विंटर गेम्स की तैयारियों को लेकर के एक अहम बैठक गुलमर्ग के खास तौर पे स्की रिजॉर्ट में आयोजित की गई थी, मुनक़िद हुई थी। इन खेलों का आगाज़ 23 फरवरी से होने वाला है। जी हाँ, खेलो इंडिया विंटर गेम्स की तैयारियां और अब उसका आयोजन 23 फरवरी से ये 26 फरवरी तक चलेगा और अलग अलग रियासतों से एथलीट्स 21 से 22 फरवरी को गुलमर्ग पहुंच जाएंगे। वैसे ऑलरेडी पहुंच रहे हैं और उनके लिए तैयारियां भी है। अधिकारियों की माने, अफसरान की माने तो निर्देश यानी जो अहकाम दिए गए हैं उसके हिसाब से एथलीट्स और तमाम तर मेहमानों के ठहरने के लिए, खाने पीने और उनके आने जाने के लिए, उनकी तमाम तर सुविधाओं के लिए तैयारियां मुकम्मल है और सभी स्की ढलानों को खेलों के लिए पूरी तरीके से तैयार कर दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर बारामूला ने मीडिया से बातचीत में कहा कि सभी व्यवस्थाएं पूरी तरीके से फाइनल हैं और एथलीट्स, स्थानीय लोगों और गुलमर्ग आने वाले सभी स्टेक होल्डर्स से अपील की जाती है कि गुलमर्ग को स्वच्छ रखें, सुंदर बनाए रखें। टू द ग्रूमिंग ऑफ द स्लोप्स, जो स्लोप्स जिन पे जितनी भी ये गेम्स होंगी उन स्लोप्स को ग्रूम करके रखना प्रॉपरली। और साथ साथ ही जो हमारा इन विंटर स्पोर्ट्स के हवाले से जो हमारे गियर्स रहते हैं, यानी जैसे हमारे स्की गियर्स रहते हैं, वो सब अवेलेबल रखवाना एंड कोऑर्डिनेशन तमाम डिपार्टमेंट्स के साथ में, सो दैट जो ये एंटायर इवेंट है, जो ये इतना बड़ा जो है खेलो इंडिया जो पूरा इवेंट है, इट शुड बी सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड जैसे हमने अभी तक किया है। इंशाल्लाह इस बार भी वी आर लाइक डूइंग दैट। जैसा आप सबको पता है, जो हमारा मच अवेटेड 6th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया विंटर गेम्स, उनके डेट्स फाइनलाइज हो गए हैं, जो कि 23 से लेकर 26 तारीख तक है, जिसमें जो हमारे एथलीट्स है जो ऑल ओवर कंट्री से आते हैं वो 21-22 तारीख को आएंगे। 23 तारीख से जो उसका मेन इनाग्रेशन है, तो उसके तहत हम लोगों ने सारे CEO साहब, SDM साहब, तमाम जितने भी डिस्ट्रिक्ट बारामूला के डिपार्टमेंट्स और जितनी भी हमारे यूटी के ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे डायरेक्टरेट ऑफ टूरिज्म कश्मीर, केबल कार कॉरपोरेशन, बाकी आला डिपार्टमेंट्स का हमने मीटिंग ली, सो दैट एक बड़ा सक्सेसफुल और एक अच्छा हम लोग गेम्स का ऑर्गेनाइज कर पाए। स्पेशली क्योंकि आपको पता है एथलीट्स ऑल ओवर कंट्री से आते हैं और वो हमारा JNK का और इनफैक्ट गुलमर्ग का एम्बेसडर होते हैं, तो उसके लिए सारे अरेंजमेंट्स, ट्रैफिक का हो, स्नो क्लियरेंस का हो, वाटर का अवेलेबिलिटी हो, पावर की हो, रोड की कंडीशन हो, बाकी सारी इश्यूज़ के बारे में मीटिंग ली, सो दैट कि एक बड़े अच्छे से गेम्स हम ऑर्गेनाइज कर पाएँ। सर, कितने खिलाड़ी इस बार मुतवक्का है कि इसमें पार्टिसिपेट करेंगे? देखिए, जो हमारा रजिस्ट्रेशन का है वो सिलसिला जारी है। जब रजिस्ट्रेशन JK स्पोर्ट्स काउंसिल की तरफ से हो जाएगी उन सब की, तभी आपको एक नंबर मिल पाएगा। नहीं, ऐसा देखिए, पार्किंग के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि और है, क्योंकि देखिए कि कहीं पे पार्किंग रोकना तो वो भी गलत हो जाएगा, क्योंकि फिर वहाँ पे जाम हो जाएगा। कोशिश करेंगे, आपने देखा कि हमारे साथ DSP ट्रैफिक साहब भी थे, SGPO साहब भी थे। हम कोशिश करेंगे स्पेशली ड्यूरिंग गेम्स टाइम कि एक स्मूथ ट्रैफिक फ्लो, सो दैट टूरिस्ट को, एथलीट्स को और हमारे लोकल्स को सबको एक स्मूथ ट्रैफिक मिले। तो खेलो इंडिया विंटर गेम्स की तैयारियां मुकम्मल हो रही हैं और अब तारीखों का भी ऐलान कर दिया गया है, जिसका बड़ी शिद्दत से इंतजार था। ग्राउंड से गौहर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौहर, क्या कुछ सूरत हाल है? जिस तरीके से पिछली बार हमने खेलो इंडिया विंटर गेम्स देखी थी, उसकी शिद्दत देखी थी और एथलीट्स की दुनिया भर से इसमें शमूलियत देखी थी, इस मरतबा क्या कुछ है? बिल्कुल, आमिर, आपको बताते चले कि लगातार जो यहाँ पर 5 सालों से ये खेलो इंडिया गुलमर्ग में चल रहा है, तो इस साल जो 6ठा एडिशन इसका हो रहा है, तो इसकी तैयारियां अब मुकम्मल हो गई है। आज यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर बारामूला जो है, उन्होंने यहाँ पर गुलमर्ग के गौफलग में एक तमाम आला अफसरान के साथ एक मीटिंग की, जिसमें यहाँ पर AD टूरिज्म ताहिर मोहिद्दीन वानी, CEO गुलमर्ग डेवलपमेंट है तारिक हुसैन नायक थे और तमाम अफसरान जो जितने भी है यहाँ पर गुलमर्ग में काम कर रहे हैं वो वहाँ पर मौजूद थे। ज्वाइंट डायरेक्टर टूरिज्म वसीम रजा वो भी मौजूद थे। तो उस हवाले से यहाँ पर जितने भी यहाँ पर इंतजाम खेलो इंडिया के हवाले से किए गए हैं, उन पर यहाँ पर जायजा लिया गया। तमाम अफसर्स को डायरेक्शन दी गई कि स्मूथली से यहाँ पर जो खेला इंडिया का 6th एडिशन है उसको यहाँ पर मुनक्कद किया जाए। और यहाँ पर पानी के हवाले से अगर हम बात करें या इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से या खासकर जो ट्रांसपोर्ट का मसला रहता है, क्योंकि जैम बहुत लगा रहता है, क्योंकि लोकल खिलाड़ी भी आते हैं, बाहर की रियासतों से भी खिलाड़ी आते हैं। पिछले साल भी 600 के करीब जो एथलीट जो बाहर के रियासतों से आए थे और लोकल एथलीट्स में थे। पिछले साल भी जाम देखने को मिला था, तो इस साल उस पर ज्यादा ध्यान दिया गया कि कहीं यहाँ पर टंगमर्ग से गुलमर्ग का जो रोड है उसको ओपन रखा जाए और यहाँ पर जो खिलाड़ी है उनको कोई दिक्कत ना हो आने जाने में। और लगातार जो यहाँ पर अगर हम बात करें होटल्स की अकोमोडेशन की बात करें, यहाँ पर जो 600 खिलाड़ी आ रहे हैं यहाँ पर बाहर की रियासतों से या यहाँ पर लोकल खिलाड़ी है, उनकी अकोमोडेशन के हवाले से उनके खाने पीने का इंतजाम, उस पर जोर दिया गया। तो तमाम जो तैयारियां हैं इस वक्त गुलमर्ग में चल रही है और उन पर जोर दिया गया। और खासकर यहाँ पर जो स्लोप्स होते हैं, अगर हम कोंगडोरी की बात करें, वहां पर स्लोप्स बनाए गए हैं जिन पे ये खेल्स के जो है विंटर गेम्स वो खेली जाएंगे। और जो गुलमर्ग के मेन बाउल में स्लोप्स है वो भी अब तैयार है और लगातार जो एडमिनिस्ट्रेशन है इस पे काम कर रही है।
है। और आज एक आला अफसरान जो मीटिंग में वहां पर तमाम अफसरान जो उनको हिदायत दी कि पूरे चौकस रहे इस यहाँ पर जो ये खेलो इंडिया के 3 दिन है। ये 23 फरवरी से अब इसका जो डेट है वो अनाउंस किया गया है। 23 फरवरी को इसकी इनॉग्रेशन होगी और 26 फरवरी को यहाँ पर जो है कंक्लूजन सेरेमनी वो यहाँ पर इख्तिताम पजीर होगी। तो लगातार यहाँ पर जो पिछले 2-3 हफ्ते से लगातार यहाँ पर जो है तैयारियां चल रही है। और पिछले साल की तरह अगर हम पिछले साल की बात करें तो फरवरी में होनी थी, मगर फिर जो बर्फबारी कम थी तो उस हवाले से वो मार्च में फिर डिले हो गया था। मगर इस साल अच्छी खासी मकदार में जो है यहाँ पर लास्ट वीक में हमें बर्फबारी देखने को मिली। काफी सारा बर्फबारी गुलबर्गा में मौजूद है और आने वाले दिनों में कुछ बीच बीच में प्रेडिक्शन है और स्नोफॉल हो सकती है। तो इस साल अच्छी तरीके से ये जो खेलो इंडिया की गेम्स है वो यहाँ पर खेली जाएंगे। और फिलहाल अगर हम बात करें, डिप्टी कमिश्नर बारामूला आज खुद निगरानी कर रहे थे मीटिंग की और जॉइंट डायरेक्टर टूरिज्म भी थे। और अगर हम बात करें इस वक्त जो 600 खिलाड़ी है वो बिल्कुल 21 और 22 तारीख को यहाँ पर गुलमर्ग की ओर रुख करेंगे। वो श्रीनगर पहले पहुंचेंगे, फिर उनको गुलमर्ग की तरफ गाड़ियों में लिया जाएगा और फिर उनको होटल्स में वहां पर अकोमोडेशन दी जाएगी। और फिर वहां पर ये जो जेंट स्लालम है या स्नो बोर्डिंग है या स्कीइंग है उसमें वो हिस्सा लेंगे। और फिर यहाँ पर 26 तारीख को जो है वो कंक्लूजन सेरेमनी, अवार्ड सेरेमनी जो है वो यहाँ पर मनाई जाएगी। जी आमिर, क्या इस मर्तबा उन तमाम तर कमियों को दूर कर लिया गया है गौहर, जो इससे पहले हमने देखा था पिछले साल, क्योंकि एक तो मौसम की ख़राबी थी और दूसरे बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो ताख़ीर से चल रही थी। क्या इस मर्तबा उन तमाम तर चीज़ों को शेड्यूल्ड कर लिया गया है? बिल्कुल, अगर हम पिछले साल की बात करें तो पिछले साल जो 22 फरवरी को तय होनी थी गेम्स यहाँ पर, अगर 2025 की बात करें फिर जो बर्फबारी वहां पर गुलमर्ग में मौजूद नहीं तो उस हवाले से फिर वो फर्स्ट मार्च में जो यहाँ पर बर्फबारी हुई थी उस हवाले से उसको डिले मिला था। तो मगर इस साल बराबर टाइम पे यहाँ पर खेलो इंडिया की जो डेट्स है वो अनाउंस किए गए, क्योंकि गुलमर्ग में अच्छी खासी बर्फबारी मौजूद है। कुंगडोरी अफरवट अगर हम बात करें वहां पर फर्स्ट फेज और सेकंड फेज जो गोंडला है वहां पर अच्छी खासी बर्फबारी मौजूद है। और पिछले साल थोड़ा ट्रैफिक मैनेजमेंट में भी हुआ था और इस साल ये ट्रैफिक पुलिस जो डिप्टी स्टूडेंट जो ट्रैफिक है वो इस वक्त मीटिंग आज की मीटिंग में मौजूद थे। तो उनको हिदायत दी गई कि जितनी भी यहाँ पर अगर हम नॉर्मल टंग जो गुलमर्ग का रोड है श्रीनगर से वो बिल्कुल क्लियर रखने की हिदायत दी गई है, क्योंकि कोई भी यहाँ पर जैम चाहे ना लोकल लोगों को यहाँ पर बिल्कुल तो ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से भी जो कमियां थी इस मर्तबा दूर कर दी गई हैं। और यकीनन पिछली बार जो कोताहियां हुई थी या ये कहिए कि एथलीट्स को या आने जाने में लोगों को, सयाहों को और शायकीन को इस मर्तबा कोई दिक्कत नहीं होने वाली और रंगमंच सजेगा इस मर्तबा और काफ़ी खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलेंगे। शुक्रिया तमाम तर बेहतरीन अपडेट्स के लिए, तमाम तर मालूमात के लिए गौहर।